बिना बिना जेब भरे हुए कुछ होगा नहीं। ये सदा ऐसा रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा कि मनुष्य ने धन के लिए या जन के लिए प्रयास नहीं किया। वो करता है अपने परिवार के लिए, सभी लोग करते हैं जी। परिवार से हट करके जब कोई करता है तब वह जो है समाज का काम कहलाता है। परिवार से हट के जब करता है समाज का काम करने के लिए वह भी एक तप होता है। जी, वो तप होता है। इतना आसान नहीं होता है समाज के काम करना। यदि कोई पैसा लेकर करता है तो उसको भी कुछ श्रेय तो देना ही पड़ेगा, उसको भी कुछ, भले पूरा श्रेय न दिया जाए लेकिन तो दिया जाएगा। निष्काम कर्म भले उसको नहीं कहा जाए, लेकिन इतना तो अवश्य है कि सामाजिक कर्म जो कर रहा है, जिस भी तरीके से कर रहा है, तो उसको कुछ श्रेय तो अवश्य ही मिलेगा। लेकिन अब उसमें समाज के लिए काम करते हुए फिर समाज को लूटने की स्कीम पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसको श्रेय नहीं दिया सकता, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को बिगाड़ देते हैं। सामाजिक व्यवस्था ताना बाना इसको बिगाड़ देते हैं ऐसे लोग। ऐसियों की संख्या बहुत हो गई है इसमें। ऐसों की ही संख्या तो अधिकतम है जी, बहुत। कुछ पैसा लेकर के और समाज के लिए जो काम करते वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ तो सब सोचते हैं कि समाज को जितना लूट सको लूट लो, जिसे जितना मौका मिल रहा है। छोटे से छोटे पद पर भी यदि कोई है बैठा हुआ सामाजिक पद पर, राजनीतिक पद पर, तो देखोगे वहाँ पर दोहन शोषण कर रहा है पूरा। वह उसको एक मौका के रूप में देखता है कि मैं कैसे इसको लूट लूँ, कैसे पूरे समाज को पंगु बना लूँ। वहाँ उसका जो निजी जीवन है वह ज़्यादा हावी हो जाता है, बल्कि वो निजी जीवन की ही तृष्णा को लेकर के उस सामाजिक जीवन को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि सामाजिक जीवन से हम ज़्यादा लूट सकते हैं। अपने निजी जीवन को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हम जी सकते हैं। जब हम सामाजिक जीवन में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारा दायरा बढ़ जाएगा लूटने का। मैं मेहनत एक करूँगा तो मुझे 1000 मिलेगा उसके बदले में। और इस तरह से घर परिवार के लिए जो लोग, जिसको आम लोग कहा जाता है, तो ये अपना कमाते हैं, अपनी क्षमता से ना कमा सकते हैं। तो यह विसंगति है समाज में। लेकिन जो कुछ भी होना है, समाज तो ऐसा ही रहा है हमेशा, तो ऐसा ही रहा है, तो ऐसे में रहते हुए ही आपको कुछ करना है, क्योंकि आपके लिए सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। आपको अपने कर्म से बदलना है इसे, यदि आप बदलना चाहते हैं, बदलने वाले हैं तो कर्म करने के लिए तैयार रहना होगा। जो भी बदलने का सोचते हैं तो, या बदलने का संकल्प लिए हैं तो, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ घटनाएं उनके अनुसार नहीं घटेंगी। नहीं, घटनाएं तो कर्म के अनुसार घटती है ना। जब आप कर्म करेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे, विचार करेंगे मात्र, विचार तो कर्म करने की पहली सीढ़ी है। विचार कर लिए, जब आप निष्कर्ष निकाल लिए, पुख्ता हो गया, तो फिर आपको कर्म ही करना है। अब कर्म किस तरीके से किया जाए कि आपका वह विचार, आपका वह सिद्धांत आ जाए, उस पर एक दूसरी बात हो सकती है। तो आपको अपने तरीके वाले जो कर्म हैं
उसको तो आपको आजमाना पड़ेगा ना, रह रह करके, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से करके। तो ऐसा है, तो उन तरीकों पर काम करना है। कुछ किया भी गया है, लोग कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी किया गया है। तो जो नहीं किया गया है तो उसी पर काम करना है। जो किया गया है उस पर तो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो किया गया है उसमें असफलता ही मिली है। तो असफल चीज़ को तो फिर उसको दोहराने से कोई मतलब है नहीं। तो जो नहीं किया गया है तो उन्हीं में से कुछ को करना होगा, मौका निकाल निकाल करके। तो मैं तो बैठ करके बता देता हूँ, हर एक को अपना कर्म खुद चुनना पड़ता है। एक ही आदमी सब कर्म नहीं कर सकता, न करना चाहिए। क्योंकि कर्म को कुशलता पूर्वक करना जरूरी है, सिर्फ करना जरूरी नहीं है। नहीं, उसमें पूरी निष्ठा और लगन होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको समय, शक्ति, विद्या सब चाहिए। मैं कंप्यूटर बनाने नहीं जानता हूँ और कंप्यूटर खोल करके मैं बैठ जाऊँ, छेड़छाड़ करने लगूँ, तो उतने मात्र से मैं थोड़ी तुरंत सीख जाऊँगा। नहीं। उसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी जी। और बहुत समय लगेगा। तो यदि मैं किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को ही दे दूं उसको बनाने के लिए, कुछ पैसे दे दूं, तो मेरा काम ज़्यादा सरलतापूर्वक हो जाएगा। मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसी को अगर मैं तत्परतापूर्वक अच्छा से कर रहा हूँ तो वह बेहतर होगा ना। तो सभी कर्म नहीं किए जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति हर कर्म कोई आज तक नहीं कर पाया। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली हुए हैं जिन्होंने कि 4, 5, 6, 10 तरह के कर्म कर लिए, लेकिन फिर भी सभी कर्म तो नहीं न कर लिए, कुछ एक ही तो किए। तो ऐसा है, मान लीजिए कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कुछ कर्म हो जाते हैं, 6, 7 तरह के। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो इंजीनियर भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं, चित्रकार भी हुए हैं, संगीतकार भी हुए हैं, शिल्पकार भी हुए हैं, दार्शनिक भी हुए हैं, लेकिन इतने ही कर्म तो नहीं ना है। नहीं, और कर्म तो बहुत ना है। तो अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति में जितनी प्रतिभा है, परंतु यदि हर कर्म में घुस जाएंगे तो फिर किसी भी कर्म को परफेक्शन तक नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि कोई भी कर्म जो है यह मांग करता है कि उसके प्रति समर्पण भाव होने के लिए आपको उस कर्म को अच्छी तरीके से संपादित करने के लिए आपको बहुत ज्ञान भी चाहिए, बहुत अभ्यास भी चाहिए, हाँ, और समय भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना उसमें। शक्ति, समय मायने रखता है। तो जो पूछे वो काम हो रहा है, परंतु बहुत मंद गति से, बहुत धीमा, बहुत कम। लेकिन हाँ, ये है कि ऑप्शन धीरे धीरे सिमट रहा है और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्या नहीं करना चाहिए तो पता चल चुका है। तो क्या नहीं करना चाहिए उन सबको कर करके समझा जा चुका है कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए में थोड़े बहुत कर्म बचे हैं वैकल्पिक रूप में, तो उनके ऊपर आजमाइश हो रही है, कुछ होगी, गाइड मैं कर देता हूँ। बाकी हरी इच्छा। धीरे धीरे तो इस पर
एक अभियान तो चलेगा ही कभी कभी। बहुत बड़ा आदमी एकदम ऊब चुका है, आम जनता धीरे धीरे त्रस्त हो रही है। घर गृहस्थी चलाने के लिए वो तंग है, जीवन यापन कर। मनुष्य कब तंग होता है? मनुष्य में जो जीने का भय है ना, इतना ज्यादा है कि बेहतर जीने के लिए वह प्रयास इसी के दायरे के तहत करता है। जीवन को दांव में लगा करके बेहतर जीने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए बहुत जगह है, अभी अगर वर्तमान में बात करें तो अभी कहानी में सुन रहा हूँ, समाचार सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 2 समय भोजन करने के लिए औरतों को अपना शरीर बेचना पड़ रहा है, छोटे बच्चों को तक को बेचना पड़ रहा है। ये गति और 1-2 को नहीं, बहुतों को। इसी भारत का हिस्सा था वो। तो इतना कुछ करना पड़ रहा है। और इधर ही चंद कुछ महीनों में कुछ ही महीने जब तालिबान शासन आया वहाँ, तब तो वे, अब उनसे क्या भय था उसको, बस यही ना कि मार देंगे ये लोग। किसी सरकार से या किसी बहुत बड़े ग्रुप से, हथियारबंद ग्रुप से डर इसी का तो होता है। हाँ, अधिकतम वही ना कि मार देंगे। Okay. तो अब जब मनुष्य स्वयं उस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाता है, और आवाज़ का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, क्योंकि हर जगह बोलने की भाषा नहीं समझी जाती है, कहीं पर करने की भाषा भी होती है। तो हथियार जब उनको मिल सकता है तो आपको भी तो मिल सकता है। हाँ, तो उनका उतना बड़ा ग्रुप नहीं ना है। तो ग्रुप वो तो जीने के लिए भी। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, वो तो अभी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो जद्दोजहद जीने के लिए कर रहा है। तो जो लोग बने हैं वे लोग भी कभी जद्दोजहद कर रहे थे जीने के लिए। जो लोग अभी बने हैं वे कोई बहुत तो अमीर घराने के नहीं हैं। बस उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि हमें बंदूक उठा लेना है। अंतर बस इतना है। अरे सब और निर्णय जब ले लिया और ग्रुप बना लिया, तो अब मौके उनके हाथ में। जहां अराजकता ही नियम है, वहां उस नियम का ही पालन जो करेगा वही वहां पर बेहतर तरीके से जी सकता है। इस बात को समझने में मनुष्य को बहुत बरस लग जाते हैं। आसान नहीं होता समझना ना, आसान नहीं होगा। और आम जनता जो है आज के युग में भी, जबकि संपर्क के बहुत साधन हैं, आज के समय में भी वह अभी भी अलग थलग अकेला ही महसूस करता है जी। क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि हम कैसे समान विचार रखने वालों का ग्रुप बना लें। समान विचार वालों को खोजने में भी बहुत समय लग जाता है। हर व्यक्ति हथियार नहीं उठा लेगा, और हर व्यक्ति आपके विचार के साथ भी सहमत नहीं होगा कि आपको आर्थिक सहयोग कर दे उस मामले में, या नैतिक समर्थन ही कर दे, या शरीर से ही समर्थन कर दे। तो उन लोगों को खोजने में भी बहुत समय लग जाता है। इसीलिए नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो जो है परिस्थितियां जब
और भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर क्रांति होना बहुत मुश्किल काम है। इसके पीछे कई कारण है। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण तो यह है कि यहाँ पर भूखमरी की नौबत आनी बहुत मुश्किल होती है भारत में, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध देश है। उगा लेता है, प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है, पैदा कर लेता है। यहाँ पैदावार बहुत है। जीने खाने की चीज़ों की यहाँ बहुत कमी नहीं रही है कभी। अब पूरा लूट ही ले कोई आकर के तो वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पर संसाधन बहुत हैं, इसलिए जब यहाँ के लोगों का पेट भर जाता है तो वे आराम करते हैं। यहाँ ये प्राकृतिक नियम है लगता हाँ, पेट भर जाने पर मनुष्य आराम करता है। प्राकृतिक रूल लगता है। हाँ, यहाँ खाने की, पीने की, फल की, फूल की, सब चीज़ की सुविधाएं हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर विभिन्न मत के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इतने मतांतर के लोग दुनिया में कम हैं। कहीं नहीं है लगता। अधिकतर जगह 2-4 मत हैं, 5 मत हैं, 10 मत हैं, लेकिन यहाँ पर तो हजार लाखों में, करोड़ों में मत हैं। एक धर्म के हजारों संप्रदाय हैं, हजारों संप्रदाय के हजारों शाखाएं हैं। यह तो सिर्फ धर्म की बात है। उसी तरह एक पार्टी के हजारों गुट हैं, और एक गुट के फिर हजारों अन्य गुट हैं छोटे। इन सबके अपने मत हैं, अलग अलग धार्मिक सिद्धांत के अलावा दार्शनिक सिद्धांत भी हैं, उनके भी अलग अलग गुट हैं। प्रांतीय सिद्धांत हैं, उनके भी अलग अलग गुट हैं, अलग अलग। तो अब ये लोग हैं कि जो इनके मत जो है, इतने ज़्यादा मत हैं यहाँ पर कि यहाँ का आम आदमी कंफ्यूज्ड है। यहाँ का आम आदमी निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है, और हम कोई भी एक्शन तब तक नहीं ले सकते, ये मनुष्य का स्वभाव है, जब तक कि वह एक निष्कर्ष न निकाल ले। यहाँ का आदमी निष्कर्ष नहीं निकाल पाता जल्दी। तो इसीलिए वह बहुत इजी फॉल करता है, बहुत आसानी से गिरता है ऐसी चीज़ में जिसमें निष्कर्ष निकालने में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि कंफ्यूज्ड है। इसलिए वो एक निष्कर्ष निकालता है आसान सा, वो है जाति का निष्कर्ष, जहाँ की वह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, वहाँ आराम से वो बंधा हुआ है, और उसमें निष्कर्ष में उसको सुविधा होती है। बात समझ रहे हो? हाँ, खूब समझ रहे। तो वो जाति का एक निष्कर्ष यहाँ का आदमी इसीलिए निकालता है क्योंकि उसमें उसको दिमाग लगाना नहीं है, सोचना विचारना बहुत ज़्यादा नहीं है। जब उसको एक्शन पर आना होता है तब यहाँ का आदमी एक्शन में सिर्फ मोड में कुछ में आता है, जिसमें बहुत सरल चीज़ें हैं एक्शन में आने के लिए, उसी में एक्शन में आता है वो, और उसमें भी एक सीमा तक ही ना आएगा। अब जाति के आधार पर वो एक्शन ले लेता है, या और थोड़ा सा वो हुआ तो धर्म के आधार पर ले लेता है एक्शन, या फिर भाषा के आधार पर ले लेता है, या यहाँ के जो पहचान अपनी जो बनाता है वह, इसलिए बहुत छोटी छोटी ऐसी पहचान बनाता है जिसका कि वास्तविक जो है कल्याणकारी न्यायकारी महत्व नहीं होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर जब भी आप अपना निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय कभी भी जो है न्यायकारी नहीं हो सकता है, आपका सदैव पक्षकारी ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो न्यायकारी निर्णय ये लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ के लोग बहुत बिरला होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही बुद्धिमान यदि कोई है तो वह निर्णय ले सकता है, लेकिन वह ऐसा अकेला निर्णय लेकर करेगा भी तो क्या करेगा, तुरंत बिष्ट हो, क्योंकि उसके साथ जो है जो जुड़े हैं उसके साथ कुछ लोग चाहिए ना। हाँ। जो उसी के समकक्ष कुछ हों, उसकी भाषा समझने वाले हों। तो यहाँ उसकी भाषा समझने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ तो बस लोग खा करके सो जाते हैं, और भी थोड़ी बहुत जो कुछ बुद्धि बच जाती है तो उसके लिए फिर यहाँ तमाम तरह के मादक द्रव्य भी हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, शराब है, हेरोइन है, उसको पी करके सो जाते हैं, भुलवाते हैं अपने जिंदगी को भुलवा देते हैं। फिर और भी हैं, टीवी है, सीरियल है, खेल है, तमाशा है, उससे भुलवा लेते हैं, कुछ और समय बच जाए।